नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आर ए ओनली लव पर। चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। रिकैप में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये दोनों आर्टिफिशियल बारिश के नीचे कुछ प्यारे पल शेयर करते हैं। उसके बाद कश्यप रावी से गाने का रिक्वेस्ट करती है जो उसने पहली बार गाया था। मतलब कि कश्यप ने जब उसकी आवाज़ में कोई गाना सुना था वो गाना बात करती है वो उस गाने के बारे में। देन उसकी आवाज़ में कश्यप से रावी कहती है कि तुझे डांस करना होगा। ये दोनों इस बात से बेखबर कि साहिल के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और क्या करेगा। तो बस यही था रिकैप। चलिए एक कदम छोटा सा और आगे ले लेते हैं। रावी एक हाथ से गिटार पकड़कर दूसरे हाथ में कश्यप का हाथ पकड़े हुए उसे अपने सामने बिठा देती है। गिटार के टर्न्स को घुमाते हुए, गिटार की नेक पर अपनी फिंगर्स फेरते हुए अपना गाना शुरू करती है। और वो गाना कौन सा था आपको याद है? होप के याद हो, नहीं हो तो अभी याद आ जाएगा। वो गाना कुछ ऐसे है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। गर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल हैं। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत देखो, एक दिन तुम्हारे बिन 100 साल है। जितनी भी है दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल हैं। जब लास्ट की कुछ लाइंस को सिंग करने में बिज़ी होती है रावी, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बहुत अच्छे भाव में गा रही है। आई होप कि ये भाव आप तक मेरी सिंगिंग के ज़रिए पहुंच गया हो। तो यही भाव कश्यप के पास होता है, कश्यप से जुड़ जाता है और वो रावी के पास आकर गिटार के ठीक आगे रावी की गोद में बैठ जाती है। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथ में पकड़ के उसके गाते हुए होठों को अपने होठों में रखकर चूम लेती है और अपना चेहरा रावी के चेहरे के सामने करती है और देखती है कि रावी के होंठ जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं मगर आंखें बंद हैं। कश्यप उठकर रावी का सीधा हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा कर देती है। रावी अपनी आंखें खोलती है और अपने गिटार को सोफ़े पर बड़े प्यार से लेटा देती है और कहती है, तो क्लोज डांस करना है। कश्यप बस अपनी आँखों से हाँ में इशारा करती है। ये दोनों कमरे के सेंटर में वहाँ वहाँ आ जाते हैं जहाँ थोड़ी सी खुली जगह है। तो वहाँ आकर रावी का चेहरा एक बहुत सुंदर मुस्कान लिए कश्यप को देखता है और रावी कहती है कि
मुझे कुछ नहीं आता डांस में। कश्यप उसके होठों पर अपनी फिंगर रख देती है, उसके सीधे हाथ को पकड़ के अपनी कमर पर रख लेती है और अपने हाथ से भी उसकी कमर को हल्के से पकड़ लेती है और हल्के हल्के ये दोनों स्टेप लेने लगते हैं, कभी लेफ़्ट तो कभी राइट, कभी फ्रंट तो कभी बैक। जैसे एक क्लोज डांस होता है वैसे ही। और कश्यप का जो एक हाथ है वो अपनी टॉवल पकड़े हुए है सामने से। ये देखकर हल्के हल्के मंद मंद मुस्कुरा रही है रावी। तो अब थोड़ी देर बाद रावी उसके हाथ को वहाँ से हटाकर अपने हाथ में पकड़ लेती है और कमर वाला जो हाथ है उसकी पकड़ को मजबूत करते हुए कश्यप को और अपनी तरफ खींच लेती है, इन शॉर्ट चिपका लेती है और कहती है डोंट वरी, नहीं खुलेगी टॉवल। ये दोनों बिना म्यूज़िक के ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे इनके लिए कोई हमिंग कर रहा है बैकग्राउंड में। ऐसे ही टहलते हुए रावी कश्यप का माथा जो है वो चूम लेती है, जिससे वो अपने सर को रावी के सीने पर रख देती है और कश्यप अपने दोनों हाथों से रावी की कमर को कस कर घेर लेती है। रावी अपने एक हाथ को कश्यप के सर पर रखकर उसे सहलाने लगती है और इनके पैर मूव कर रहे हैं। जिस तरफ कश्यप का पैर जा रहा है रावी का पैर उसे फॉलो कर रहा है। ज़्यादा सेक्सी डांस नहीं है तो डोंट वरी, ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो बैक टू द स्टोरी। रावी अपनी एक हाथ को, जैसे कि मैंने कहा, कि कश्यप के सर पर रख लेती है और थोड़ी देर झूम लेने के बाद ऐसे ही इसी पोजीशन में रावी कहती है नींद ले ली जाए मूनलाइट। रावी के सीने में ही अपना सर हल्के से हिलाकर कश्यप इसको इजाज़त दे देती है। अब रावी जो है वो कश्यप को अपनी बाहों में उठा लेती है। बाहों में उठा लेने के बाद वो धीरे से उसे बेड पर लिटा देती है। जैसे ही वो उसके बेड पर लिटाती है उसकी जो टॉवल है वो हल्का सा जो है अपनी पकड़ ढीली कर देती है, खुल सी जाती है। तो कश्यप उसे पकड़ने की कोशिश करती है मगर वो उसके हाथ से फिसल जाती है। रावी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है डोंट वरी मेरी मूनलाइट, मैंने नहीं देखा। और अपनी उसी बंद आँखों में रावी जो है वो ब्लैंकेट कह लीजिए, कर्ट कह लीजिए, हल्का सा एक पतला सा है, तो ढूंढ कर अपनी बंद आँखों से ही उसके बदन पर उड़ा देती है बहुत अच्छे से। फिर आंखें खोल लेती है रावी तो कश्यप उससे देखती है और मुस्कुरा देती है। तो रावी वहाँ से उठकर कहीं जाने लगती है तो कश्यप उसका हाथ पकड़ कर कहती है आप कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं मूनलाइट, डोर तो लॉक कर दूँ? तो कश्यप कहती है अभी तक डोर लॉक नहीं था। रावी शरारती भरी मुस्कान से मुस्कुरा देती है और कहती है लॉक था, लाइट्स ऑफ करने जा रही हूँ। तो हल्की मंद लाइट को ऑन रखने की, जो टेबल्स जो लैंप लाइट होते हैं ना बेड के साइड उन्हें ऑन रखते हुए रावी भी आकर अपनी जगह बेड पर लेट जाती है और अपनी एल्बो के सहारे से कश्यप की तरफ रुख कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। थोड़ी देर देख लेने के बाद कश्यप कहती है रावी कभी कभी हमें बहुत डर लगता है। किस बात का डर मूनलाइट? किसी ने हमको जुदा कर दिया तो हम नहीं रह पाएंगे आपके बगैर, हमारी सांसें नहीं चलेंगी रावी। ये कहते हुए वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में पानी भर जाता है। तभी रावी उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है रिलैक्स मूनलाइट, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें कोई अलग नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, याद रखना मेरी बातों को। हाँ, अगर तू छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है।
जब रावी ये कहती है तो कश्यप मुंह चढ़ा लेती है अपना और अपने गाल से हाथ को हटा कर रावी का उसकी तरफ से करवट ले लेती है, मतलब बैक साइड कर देती है अपना उसके चेहरे के आगे। इस बात पर रावी मुस्कुरा देती है और लेट जाती है, ब्लैंकेट में खुद को कर लेती है और कहती है, कश्यप मेरी तरफ देख, हमें नहीं देखना कुछ भी, हमें सोना है, अब हम सो रहे हैं। अरे बाबा, मैंने तो कहा ना बस, तू कर थोड़ी देगी ये, या फिर कर देगी। तो कहते हैं कि, तो कश्यप कहती है, हाँ हमें कुछ बात नहीं करनी आपसे, आप सो जाइए अब। अरे बाबा प्लीज़, उस ये कह के उसके कंधे को पकड़ कर उसे अपनी तरफ करना चाहती है, तो वो अपने कंधे से उसका हाथ झटक देती है। तब कश्यप रूठ गई है रावी से। तो अब रावी क्या करेगी पता है आपको? चलिए मैं बता देती हूँ। रावी सबसे पहले लैंप स्लाइड को ऑफ़ कर देती है। अब इस कमरे में सिर्फ़ और सिर्फ बाहर जो चाँद है उसकी रोशनी झांक रही है, हल्की हल्की बहुत, क्योंकि चाँद अभी हाफ भी नहीं हुआ है, कल हो जाए शायद, आज नहीं हुआ है। जो भी उसकी जितनी भी रोशनी है 5% 2% वो रावी के रूम में उसकी विंडो के थ्रू आ रही है, बस वही रोशनी है। अब रावी थोड़ा सा खसकती है, खसक कर वो कश्यप के नज़दीक जाती है। कश्यप उससे और एक क्या कहूँ मैं, चार उंगलियों की जो दूरी होती है ना वो ले लेती है और वो आगे खसक जाती है। रावी फिर खसक जाती है, कश्यप ये अगेन करती है। ऐसा ही ये 1-2 बार करते हैं और जब इस बार कश्यप रावी से दूरी लेना चाहती है तो रावी उसके पेट पर अपना हाथ रख देती है और रोक देती है और कहती है, गिर जाएगी नीचे, छोड़िए हमें। और वो उसका हाथ हटाना चाहती है ये कहकर, अच्छा बाबा नहीं कहूँगी मैं, लेकिन तू भी तो इसके बाद जवाब दे सकती है ना। तो कश्यप कहते, नहीं हमें कोई जवाब नहीं देना, हमें बात ही नहीं करनी, छोड़िए हमें और सो जाइए। ठीक है सो जाते हैं, बट बैक साइड कौन दिखा के सोता है, मुझे फ्रंट साइड देखना है, देखने वाली चीज़ तो फ्रंट साइड में ही है ना। तो कश्यप कहते कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, आप सो जाइए। तो अब जो है कश्यप उसके जो हाथ है ना पेट पे रावी का वो भी हटा देती है। तो रावी जो है अपनी एक शरारत करती है, अपना चेहरा कश्यप की गर्दन में रख देती है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। उसकी गरम गरम सांसों को कश्यप अपनी गर्दन पे जब महसूस करती है, फील करती है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब देख, जब रावी को ये एहसास होने लगता है कि इस चीज़ का विरोध नहीं कर रही है कश्यप, तो वो अपना हाथ अगेन पेट पे रखती है और उसे और अपनी तरफ कर लेती है। अब कश्यप भी उसके हाथों का साथ देने लगती है और उसकी तरफ आने लगती है। कश्यप उसकी गर्दन पर अभी रावी अभी कश्यप की गर्दन पर सिर्फ सांस ले रही थी, अब वो उसे चूमना शुरू कर देती है। अब कश्यप पलट जाती है और जब वो पलटती है तो वही नज़ारा देखने को मिलता है रावी को जो वो देखना चाहती है और उसकी नज़रें वहीं टिक जाती हैं। अब कश्यप ये देखती है कि उसकी नज़रें वहीं टिक गई है तो वो और चिपक जाती है रावी से। तो रावी कहती, वाह अभी तो कोई मुझसे दूर जा रहा था, अभी चिपकना है। तो कश्यप कहती है, आपको आपको सब पता है ना कि, अब रावी को सब पता है कि कौन सा पॉइंट दबाना है जिससे कश्यप उसके करीब आ जाए, तो वही उसने इस्तेमाल किया और कश्यप अब उसकी बाहों में है, बहुत पास बहुत पास और बहुत पास। अब कश्यप का चेहरा अब रावी की गर्दन में है। अब रावी उसे अपनी बाहों में कस कर बांध लेती है और कहती है, तो क्या अब सोना है? तो कश्यप अपनी गर्दन हिलाकर कहती है, हाँ अभी कुछ मत छेड़ना। रावी मुस्कुरा देती है और कहती है, ओके बाबा कुछ नहीं छेड़ूंगी और तू ये सब सोचना बंद कर।
कश्यप फिर एक लंबी सांस लेती है, जैसे कि ये बात आते ही उसके अंदर कुछ खटकने लगता है, कुछ चुभने लगता है, ऐसा कुछ, और वो बेचैन हो जाती है। अब कश्यप कहती है, हाँ अभी हमें सोना है तो हमें सुलाइए। ओके बाबा, सो जा। और रावी उसके चेहरे उसके सर को अपने हाथ से सहलाती है, उसके बैक को अपने हाथ से सहलाती है, और ये दोनों नींद की आगोश में कब चले जाते हैं इनको भी नहीं पता चलता। तो ये सो चुके हैं। रात गहरी से गहरी हुई, गहरी से फिर हल्की हुई, हल्की से फिर और हल्की, और अब सवेरा हो चुका है। सवेरा इतना हो चुका है कि रावी कश्यप को घर छोड़ने आ गई है, और वो उसके घर के बाहर ही अपनी कार लेकर खड़ी है, और अब कश्यप को घर जाना है, क्योंकि इन दोनों ने आज कॉलेज का ऑफ़ ले लिया है। तो जब ऑफ़ लिया तो रावी ने कहा, मैंने तो ऑफ़ ले ही लिया है, तो वापस चलते हैं ना घर। कश्यप कहती है, नहीं रावी, हमारे घर में इतने सारे मेहमान हैं, भाभी हैं, वो क्या सोचेंगे, और ये इतने भी लेट नहीं हुए हैं, हाँ यही कोई 7-8 बजे होंगे। तो रावी समझती है इस बात को कि हाँ भाभी घर आई हैं, मेहमान हैं थोड़े घर में, तो बस। तो कश्यप अब डोर अनलॉक करती है गाड़ी का, और बाहर आने के लिए एक पैर निकालती है अपना, कि ज़मीन पर वो रख सके। ज़मीन पर रखने से पहले वापस ले लेती है, और वापस लेने के बाद अगेन डोर बंद करके फट से रावी के गले लग जाती है, सीने से लग जाती है, और बहुत टाइट। और रावी कहती है, क्या हुआ? कुछ नहीं, रिलैक्स बाबा, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। और ये सब जल्दी से बीते हैं, और हम जल्दी से चलते हैं उस साहिल से बात करने। तो कश्यप अपनी गर्दन हिलाती है, और रावी को देखती है, अपना चेहरा ऊपर करके उसकी कंधे पर ही। रावी कहती, क्या? तो कश्यप उसे थोड़ा सा झुकाने के लिए कहती है अपना चेहरा। तो जब रावी ये कर देती है तो कश्यप उसके माथे को चूम लेती है। और तो रावी कहती है कि अब इन होठों को कौन चूमेगा? तो कश्यप उसे छोड़कर अपनी सीट पर हो जाती है और कहती है, नहीं, बाद में, अभी कोई देख लेगा तो देखने देना, क्या हो गया कोई देख लेगा तो। रावी, अच्छा बाबा ठीक है, ओके, हम चलते हैं। तो वो चीज़ क्यों कहती है जो मैं नहीं कह सकती? अच्छा ना, ओके जा। तो जब कश्यप निकलने लगती है तो रावी जो है उसका दुपट्टा पकड़ लेती है। तो कश्यप पीछे मुड़कर देखती है, क्या है अब? तो रावी कहती है, ये छोड़ जा, तू जा। कश्यप कहती, पागल हो आप, छोड़िए। नहीं प्लीज़। कश्यप, दुपट्टा छोड़ने में क्या होता है तुझे? आप पागल हो गए हो? मैं दुपट्टा छोड़कर, हम दुपट्टा छोड़कर जाएंगे वहाँ? हाँ छोड़िए। ओके। अब रावी जो है वो छोड़ देती है, ज़्यादा जिद नहीं करती बिकॉज ऑफ टाइम एंड सिचुएशन। कश्यप गाड़ी के बाहर निकलती है, गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती है, और ये दोनों एक दूसरे को इतनी उससे देखते हैं ना, जैसे कि बहुत दिनों बाद देख रहे हो एक दूसरे को। क्या कहते हैं उसे, वो वर्ड मुझे अभी पकड़ में नहीं आ रहा है। अरे यार, वो है एक वर्ड विवशता जिसे कहते हैं, उस विवशता का मुझे एक नॉर्मल वर्ड नहीं आ रहा है। एनीवेज, तो कश्यप अपना बायां हाथ बाएं की तरह हिलाती है, और अभी उस बाई को एक्सेप्ट करते हुए हाँ करती है गर्दन को, जा। और ये कहती है कश्यप से। कश्यप अंदर जाती है। जब तक कश्यप अंदर नहीं जाती तब तक रावी अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं करती है। कश्यप जैसे ही अंदर चली जाती है, रावी गाड़ी स्टार्ट करके शिवी के घर पहुंचने के लिए उसके रास्ते पर निकल जाती है। कश्यप जैसे ही अंदर जाती है, वो हॉल में जाती है, उसकी नज़र के सामने
वही मंज़र है, वही शख्स है जिसको वो चाहती नहीं है, जिसका वो सामना नहीं करना चाहती, या फिर ये कहें जिसने इसे इतना परेशान किया हुआ है कि वो रावी के साथ ऐसे मोमेंट्स में भी वो उसके दिमाग में नॉक कर जा रहा है। जी हाँ, सामने सोफ़े पर साहिल बैठे हुए हैं जो चाय पी रहे हैं, और उनके बगल में कश्यप की मम्मी बैठी हुई हैं। इतनी सुबह ये घर आ गए हैं। कश्यप उसे देखते ही घबरा जाती है, उसके हाथ पैर जो हैं वो हल्के हल्के ठंडे होने लगते हैं। कश्यप को ये नहीं पता है कि इसने अभी देख लिया है, सिर्फ इस चीज़ से कि ये इसके करीब आना चाहता है, ये इसे पसंद करता है और ये इससे शादी करना चाहता है। कश्यप अपनी अम्मा को, अपनी मम्मा को, अपनी अम्मी को ग्रीट करते हुए अंदर अपने कमरे में चली जाती है, और उससे पहले ये महाशय भी कश्यप को ग्रीट करते हैं, सलाम फेर कर, सलाम देकर, उनकी सलाम का जवाब देकर कश्यप अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद एक लंबी सांस लेती है और कहती है, ये यहाँ सुबह सुबह क्यों आए हैं? अब क्या है, अब क्या होगा? क्यों मेरा दिल इनको देखकर घबराने लगता है? हमारा दिल, क्यों? ये कहकर कश्यप जो है अपने बाथरूम में जाती है, शावर लेती है, शावर कपड़े अलग पहनती है और फिर बाहर आती है। अभी और लोग बैठे हुए हैं हॉल में, तो वो अपनी अम्मी से पूछती है, अम्मी भाभी को नाश्ता दिया जा चुका है? तो अम्मी कहती है, हाँ बेटा, भाभी का नाश्ता दिया जा चुका है और आप मिल लीजिए जाकर, बिकॉज़ वो आपको पूछ रही थी। तो अब ये भी उठकर खड़ा होकर कहता है कि रुकिए कश्यप, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो कश्यप कुछ नहीं कह पाती, जस्ट बिकॉज ऑफ अम्मी। तो कश्यप अपने कदम जो है वो भाभी के कमरे की तरफ ले जाने लगती है। पीछे पीछे ये महाशय भी निकल जाते हैं। अब कश्यप पहुंच जाती है और भाभी को ग्रीट करती है सलाम से। फिर वो उसके पास बैठती हैं, गले मिलती हैं कश्यप से और पूछती हैं, रात को कहाँ थे आप? एक भी बार नहीं आए? एक बार तो आना था ना? तो वो अपनी भाभी से कहती, वो भाभी किसी काम से जाना पड़ा था, किसी कॉलेज के काम से, अब आ गए हैं ना, सॉरी कल रात के लिए। तो कश्यप के माथे को चूम कर भाभी उसकी सॉरी को डिनाई कर देती हैं। अब ये भी आ जाता है, और ये जैसे कि मैंने कहा इसकी सिस्टर है, तो ये अपनी कश्यप की भाभी को आपी के नाम से एड्रेस करता है और ये कहता है, आपी मैं भी हूँ, मुझे भूल गई? तो भाभी कहती है कश्यप की कि नहीं बेटा, आइए। आप कब आए? तो कहता है साहिल की, मैं बस आधे घंटे पहले। तो भाभी कहती है, अच्छा और कोई? हाँ, सभी लोग अब आ रहे हैं। तो होगा ना, एक रस्म होती है जो लड़की के घर से लोग जाते हैं लड़के के घर, तो वही होने वाली है। अब ये लोग बातें करते हैं आपस में। तो कश्यप वहाँ से निकलना चाहती है, तो वो कहती है, भाभी हमें काम है, हम आते हैं। भाभी उसे जाने के लिए कहती हैं। तो वो कहता है कि कश्यप रुकिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जब ये कहता है ये, तो कश्यप फिर परेशान हो जाती है। अब वो निकल जाती है कमरे से और वो भी आता है। रुकिए तो कश्यप, आप तो ऐसे भाग रही हैं जैसे कि मुझ में कोई केमिकल लगा हो। कश्यप पीछे मुड़ती है और क्या बात करनी है आपको? तो कश्यप से कहता है ये साहिल कि क्या हम एकांत में चल सकते हैं? तो कश्यप कहती, नहीं, आपको जो बात करनी है यही करिए। तो ये कहता है कि आपके लिए ही बेहतर होगा, मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ कि ऐसी जगह क्या मिल सकती है जहाँ हमें कोई सुने ना, क्योंकि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कश्यप को समझ नहीं आता, कश्यप को कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या करेगा और क्या कहेगा। कश्यप इसे अपने रूम में नहीं लेकर जाती, डोंट वरी, ये इसको छत पर लेकर जाती है, टेरेस पर, और जाते ही कहती, हाँ बोलिए, क्या बात करनी है आपको? तो ये साहिल जो है वो कहता है कि आप उस लड़की क्या नाम है वो जो आपके साथ आपके कॉलेज में पढ़ती है? डायरेक्ट वो यही सवाल कर देता है। क्यों? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये कश्यप के वर्ड होते हैं।
कश्यप के वर्ड का जवाब देता है, बस मुझे कुछ जानना है, तो प्लीज़ आप बताइए क्या नाम है उसका। कश्यप कहती है, रावी, रावी नाम है उनका, वो जो आपके साथ बारात में गई थी उनका। तो कश्यप कहती, हाँ उन्हीं का, रावी नाम है। क्यों, और क्या रिश्ता है आपका उनके साथ, ये सवाल कर देता है साहिल। 2 कदम आगे लेकर कश्यप कहती है, आपसे क्या मतलब, और आप ये क्यों पूछ रहे हैं। अब इसकी बात का जवाब देता है साहिल, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी बेहतरी चाहता हूँ। क्या रिश्ता है आपका उसके साथ। तो कश्यप कहती है, हमने कहा ना, आपसे क्या लेना देना, हमारा कोई भी रिश्ता हो। और आप ये क्यों पूछ रहे हैं और किस हक़ से पूछ रहे हैं। वो भी 2 कदम लेकर उस दूरी को ख़त्म करते हुए कहता है, मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ कश्यप, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ आपसे, इसलिए सबसे पहले आपको समझा रहा हूँ। कोई भी रिश्ता हो आपका उनके साथ, उसे ख़त्म कर दीजिए, वरना ये आपके लिए हानिकारक होगा। हानिकारक की जगह नुकसानदेह वो यूज़ करता है। वो कहता है कि वरना ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। अब कश्यप का जो टेम्पर है, जो गुस्सा है, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। वो पलटती है और कहती है, आप मुझे होते कौन हैं, आप मुझे ये एडवाइस करने वाले, ये सलाह देने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं कहीं कहीं मुझे यूज़ कर दे रही हूँ, तो आप लोग देख लेना, आई मीन मैनेज कर लेना। एनीवेज बैक टू द स्टोरी, बड़ा सीरियस मैटर है। तो अगेन साहिल उससे पूछता है, आप मुझे ये बताइए बस कि आपका क्या रिश्ता है उसके साथ। आपका, जैसा कि मैंने कहा, कश्यप का टेम्पर हाई होता जा रहा है। वो कह देती है, प्यार करते हैं मुझसे, हाँ प्यार करते हैं मुझसे। जब ये सुनता है, जैसे लगता है कि इसके जो बाल वाले हैं उसमें आग लग गई हो, तो कहता है कि किस किस्म की बचकाना बातें कर रही हैं आप, किस किस्म की वाहियात बातें कर रही हैं आप किस किस्म के प्यार की बात कर रही हैं। तो कश्यप कहती है, जिस किस्म की आप सुन रहे हैं, हम रावी से प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो ये साहिल जो है वो अब हिल जाता है कि ये तो एक्सेप्ट कर रही है और इतने कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट कर रही है। वो फिर कहता है, आपको पता भी है कि आप बोल क्या रही हैं, होश में हैं आप, हाँ। तो कश्यप कहती है, हाँ हम बिल्कुल होश में हैं और हम वही बोल रहे हैं जो आपके कान सुन रहे हैं। तो साहिल कहता है, ये आपको क्या लगता है, ये बहुत आसान है, ये बहुत इजी है, इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये पागलपन है, ये बीमारी है, जस्ट लाइक दैट बोलता है वो। और ये गलत है कश्यप। अब ये सब सुनकर कश्यप जो थोड़ा सा और हाइपर हो जाती है, आपको किसने हक दिया है कि आप हमारे प्यार को गलत कहें। ख़बरदार, अगर दोबारा हमारे प्यार को गलत कहा ना, तो आप हमारे सामने खड़े नहीं रहेंगे। तो अब साहिल जब देखता है कि कश्यप की आंखों में थोड़ा सा आक्रोश आने लगा है, तो वो कहता है, देखिए आप वैसी लड़की नहीं हैं। तो कश्यप छूटते ही कहती है, ऐसी लड़की वैसी लड़की हमें मत समझाइए, हमें पता है आप किस मेंटालिटी के हैं और आप ये दर्शा रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं हमारे सामने, और आपकी सोच कितनी ऊपर है ये भी दिख रहा है। तो आप ये बातें ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमने आपको बता दिया कि हमें, हमारा रिश्ता क्या है और रावी हमारे लिए क्या है। अब आप और बातें ना कीजिए तो बेहतर होगा। तो साहिल कहता है, ठंडे दिमाग से सोचिए कश्यप, ठंडा दिमाग करके इस बात पर गौर करिए
क्या ये दुनिया, क्या ये सोसाइटी ये एक्सेप्ट करेगी कि एक लड़की के साथ? दुनिया, अब दुनिया का जब नाम आता है तो कश्यप कहती है कि हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपनी फैमिली से लेना देना है। ना आपसे हमें कोई लेना देना है, ना इस दुनिया से कोई लेना देना है, ना ही सोसाइटी से लेना देना है। तो साहिल कहता है आपके कहने से कुछ नहीं होगा कि सोसाइटी से लेना देना नहीं है, दुनिया से लेना देना नहीं है, सिर्फ फैमिली से लेना देना है। तो आपको क्या लगता है कि आपके फादर, आपकी मदर को नहीं होगा सोसाइटी से लेना देना, दुनिया से लेना देना? आपके भाईजान को नहीं होगा? हाँ, आप फिर से सोचिए कश्यप। पहले मैंने सोचा था कि मैं बात आप ही से या फिर आपकी अम्मी या अब्बू से बात करूं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको पहले समझाता हूं, क्योंकि मैं आपकी बेहतरी चाहता हूं, आपको अपना बनाना चाहता हूं। आप एक बहुत अच्छी इंसान हैं, एक अच्छी लड़की हैं। अब ये सब बातें सुन के कश्यप के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चलने लगा है, और वो चुपचाप खड़ी इसकी बातें सुन रही है। ये फिर कहता है ये सब छोड़ दीजिए, ये सब सिर्फ एक बहका हुआ कदम समझिए, ये सब अच्छा नहीं है, ये सब गलत है, ये सब गंदगी है। जब ये गंदगी का नाम लेता है फिर कश्यप कहती है शट अप, चुप रहिए आप, हमने कहा ना। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्यार को गलत कहने की और ये वर्ड यूज़ करने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई? दोबारा अगर आप ये वर्ड आपने यूज़ किया ना तो हम भूल जाएंगे कि आप क्या हैं और आप भाभी के क्या लगते हैं, समझे आप? तो अब साहिल कहता है ठीक है, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन ये ऐसा है, ये सच्चाई है। मैं तो यही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, बाकी लोग न जाने क्या क्या वर्ड यूज़ करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है बाकी लोगों से, बाकी किसी से भी। अब ये कश्यप को समझाना चाहता है कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन कैसे? शी इज़ इन लव, तो वो गलत कैसे हुआ? अब साहिल उसे फिर कहता है देखिए कश्यप, बात को समझने की कोशिश करिए। ये रिश्ता, ये संबंध, ये रिलेशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं मानेगा, समझिए आप? आपको क्या लगता है कि सब आपको सर पर बिठाएंगे? और ये गलत है, इसकी इजाज़त तो कोई भी नहीं देता, ना सोसाइटी, ना दुनिया, ना मज़हब। तो कश्यप कहती मज़हब को बीच में मत लाइए, हम उस पे जाना ही नहीं चाहते। रही बात सोसाइटी और दुनिया की तो हम लड़ लेंगे, आपको हमारी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता चल गया ना कि हम रावी से बहुत बहुत प्यार करते हैं, तो आप अब चुप रहिए और हमसे शादी करने का इरादा छोड़ दीजिए। हम आपसे अब कभी शादी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। शादी तो बहुत दूर की बात है साहिल, अब हम आपसे दोस्ती भी नहीं करना चाहेंगे। आपने अपनी फीलिंग हमें बताई, क्या लिखा है, आपने अपना एहसास हमें बताया, हमने उसकी कदर की, रिस्पेक्ट की। हम तो नहीं गए आपसे इस तरीके की बदतमीजी और इस तरीके के वर्ड यूज़ करने, तो आप क्यों हमारे प्यार के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है किसी के प्यार को गलत और गंदा कहने में? हाँ, क्या आपको तालीम नहीं दी गई है? आप चले जाइए यहाँ से, अब आप हमें हर्ट कर रहे हैं। तो साहिल कहता है कि देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं है आपको हर्ट करने का, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ। आप मुझसे शादी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करिए, मुझसे शादी कीजिए। यही है, यही दुनिया है, यही रूल है, यही ज़िंदगी है और यही सच्चाई है लाइफ की। आप जो कर रही हैं वो नहीं हो सकता। सॉरी, आप हमें मत बताइए साहिल कि क्या नहीं हो सकता और क्या नहीं।
आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, प्लीज़ चले जाइए। अब साहिल ना थोड़ा सा नीचे गिरने लगा है। वो कहता है, "आ, आपको क्या लगता है कश्यप, उस लड़की से आप प्यार करेंगी और वो क्या देगी आपको, और क्या करेंगी आप? उसे छोड़ दीजिए, वो बदतमीज, वो खुद ऐसी है इसलिए वो आपको भी ऐसे बना रही है।" अब जो है कश्यप इससे तंग आ चुकी है। वो पलटती है और इसके गाल पर अपनी 5 उंगलियों का सिग्नेचर कर देती है। और ये हक्का बक्का रह जाता है कि कश्यप ने उसको थपेट दिया है, चाटा मार दिया है। अब कश्यप कहती, हमने कहा ना खामोश रहिए, तो खामोश रहिए, आपको समझ नहीं आती बात? कितनी बार कह दिया हमने कि रावी को कुछ मत कहिए। आपकी हिम्मत कैसे हो जा रही है उन्हें कुछ कहने की, उन्हें गलत कहने की? आप चले जाइए यहाँ से, अब चले जाइए साहिल यहाँ से। अब साहिल कहता है कि आपको क्या लगता है, जब आप पेरेंट्स को पता लगेगा तो वो क्या करेंगे? हाँ, आप मेरे पास आएंगी और आप ही कहेंगी मुझसे शादी करने के लिए। कश्यप याद रखिएगा मेरी बात को, याद रखिएगा, ये आपका रिश्ता कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ साहिल होगा जो आपको एक्सेप्ट करेगा। याद रखिएगा मेरी बात। रोएंगी आप, अकेले तड़पेंगी आप जिस रास्ते पर चल रही हैं। चले जाइए यहाँ से साहिल, प्लीज़ चले जाइए। हम तड़पेंगे, हम तड़प लेंगे, हमें जो जंग लड़नी होगी हम लड़ लेंगे। और आपको क्या लगता है हम आपके पास आएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। और आप हमारे घर में कदम रखने की कोशिश मत करिएगा, भले या भाभी को कुछ भी लगते हो, लेकिन ये हमारा घर है। चले जाइए यहाँ से, पछताएंगी आप कश्यप, पछताएंगी। मैं चाहता तो आपको दूसरे तरीके से भी रिवील कर सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाना ज़रूरी समझा, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। और ये कहकर साहिल जो है वो चला जाता है। अब कश्यप ने बातें तो कह ली और अपनी बात रख भी दी, और बहुत सॉलिड तरीके से रखी, बहुत मजबूती से रखी, लेकिन क्या होगा, दूसरे ही पल इसके हाथ पैर ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते ये अपनी छत की ज़मीन पर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। इसे कुछ समझ नहीं आता, ये अपने बस इसकी आँखों में से आंसू निकल रहे हैं और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में इसके हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। ये कैसे न कैसे अपने रूम में जाती है बिना होशो हवास के, और जाकर डोर को लॉक कर लेती है और सहम जाती है। जो जो साहिल ने कहा वो इसके कानों में गूंजने लगता है, इसके दिल में, इसके दिमाग में फैलने लगता है। ऐसे जैसे उसने गरम गरम, कहते हैं ना, जब हम लोहे को भट्टी में पिघला देते हैं तो वो तरल रूप में बदल जाता है, उसी तरीके से जैसे साहिल की बातें तरल रूप में बदल कर इसकी पूरी ब्लड वेसल में दौड़ रही हों। और ये बहुत परेशान हो जाती है, इतनी परेशान कि इसको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं, साहिल साहब गुस्से में लाल होकर निकलते हैं, अपनी बाइक पर बैठते हैं और अपने घर के रास्ते के लिए निकल चलते हैं। अब न जाने क्या होगा क्या नहीं, क्या साहिल कश्यप के पेरेंट्स से मिलेगा, या फिर अभी कुछ देर बाद मेहमान आएंगे जो भाभी को एक रस्म के लिए लेकर जाएंगे, तो क्या ये भाभी से ये बात कहेगा? भाभी को तो कुछ भी नहीं पता, नई नई रिश्तेदारी है। क्या ये टूटने वाला है? क्या ये कहानी भी अपने आखिरी पड़ाव पर है? जानेंगे आपसे जब मिलेंगे अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। दुआ कीजिए कि ये मिल जाए, वरना ज़िंदगी की रियलिटी बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है।
तो बस यहीं तक है आज का सफ़र आपका और मेरा। मैं क्या कहूँ, मैं कह कह के थक चुकी हूँ। तो आज मेरा कहने का कुछ मन नहीं है, लेकिन हाँ, अपने पेरेंट्स का ख़्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।